अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान ख़ान। हम लोगों ने ये न्यू लेक्चर स्टार्ट की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे नाइन्थ क्लास की फुल बुक को। न्यू नाइन्थ क्लास की जो मैथ्स की बुक है उसको कवर करेंगे। और हम लोगों ने चैप्टर 1 कवर कर लिया। अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2.1 एंड 2.2 कवर कर चुके हैं। 2.1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कन्वर्ट करना सीखा था हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनल नोटेशन एंड ऑर्डिनल नोटेशन टू साइंटिफिक नोटेशन, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और इसके अलावा एक्सरसाइज 2.2 में हम लोगों ने पढ़ा था लॉगरिदम के बारे में कि लॉगरिदम क्या होता है। और उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि एक्सप्रेस किया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म में और लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसके साथ हम लोगों ने अननोन को फाइंड किया था, जो कि अननोन हम लोगों के पास 3 प्लेसेस पे था, जिसमें बेस क्या थी और उसके अलावा उसमें एक्सपोनेंट था और वैल्यू थी। तो ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3, जिसमें हम लोगों के पास मेजर 5 टॉपिक्स होंगे बेसिकली। सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग पढ़ेंगे कॉमन लॉगरिथम क्या होता है और नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग करेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। और देन हम लोग देखेंगे कि मेंटीसा क्या होता है। आफ्टर स्टडिंग मेंटीसा वी विल डू लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। हम लोग सीखेंगे कि नंबर, किसी भी नंबर का लॉगरिथम कैसे लिया जाता है। नंबर, यहाँ पे नंबर मीन्स किसी भी वैल्यू का लॉगरिथम कैसे लिया जाता है। और ये हम लोग सीखेंगे। और इसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि हाउ टू टेक एंटी लॉगरिथम। लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी कि हम इसे कह सकते हैं इन्वर्स हैं। तो हम लोग इसे कवर करेंगे। तो ये हमारा आज का इस एक्सरसाइज के टॉपिक्स होंगे, जिसके मुताबिक हम लोगों ने इसे कवर करना होगा, राइट। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम लोगों के पास क्या है, कॉमन लॉगरिथम। लॉगरिथम को सबसे पहले आप लोगों को मैं रिवाइज करवा दूँ। लॉगरिथम बेसिकली क्या था। लॉगरिथम हम लोग कहते थे कि किसी भी वैल्यू का लॉग, सपोज 1000 का लॉग विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेस, कितनी बार हम उसको खुद से मल्टीप्लाई करें बेस को तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाए। इसको हम लोग बुला रहे थे लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, राइट। कि भाई 1000 लॉग ऑफ 1000 विद बेस 10, और इसका आंसर क्या आता था कि 3, क्योंकि हम 10 को 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1000 बनता है। तो ये तो था हम लोगों के पास लॉगरिथम। अब आज हमने पढ़ना है कॉमन लॉगरिथम। लॉगरिथम की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है कॉमन लॉगरिथम और दूसरा होता है हम लोगों के पास नेचुरल लॉगरिथम, राइट। कॉमन लॉगरिथम जो होता है उसमें जो बेस डिफरेंस है वो क्या होता है, इसमें जो बेस होती है ना कॉमन लॉगरिथम में, बेस इज इक्वल टू 10 के इक्वल होती है। और नेचुरल लॉगरिथम में जो बेस होती है वो आप लोगों के पास ई होती है। ई यानी कि ऑयलर नंबर होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम में फ़र्क है। कॉमन लॉगरिथम को आप लिखते कैसे हैं कि हम लोग सिंपल लॉगरिथम, क्योंकि ये लॉग है और इसमें बेस क्या ले रहे हैं, हम 10 ले रहे हैं। तो बेस वाली पोजीशन क्या होती है, जहाँ पे जी एंड और होता है उसको हम बेस बोलते हैं। और किसी भी वैल्यू का आप बेस लेंगे, सपोज आपने 10 का बेस लॉग 10 किसी भी वैल्यू की लॉग लेना है, लॉग 10 विद बेस 10 विच वुड बी इक्वल टू 1 होगा। और नेचुरल लॉगरिथम को कैसे लिखते हैं हम लोग, एक तो ये है कि विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम चलें विद रिस्पेक्ट टू बेस ई, एक प्रॉपर वे से, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो इसमें एक्स बेस होगी, बेस की जगह क्या लिखेंगे, सिंपल ई लिखेंगे। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉगरिथम बन जाएगा। तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 10। अब इसको हम लोग दूसरे वे से, जो दूसरा तरीका है वो क्या होगा कि क्योंकि ये हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम है, नेचुरल एन से स्टार्ट होता है और लॉगरिथम एल से स्टार्ट होता है। तो हम लोग क्या लिखते होते हैं इसके लिए, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं एल और एन। एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथम और एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल।
तो ये नेचुरल लॉगरिदम को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो इधर हम किसका नेचुरल लॉगरिदम ले रहे थे, 10 का ले रहे थे, तो हम लोग इधर क्या लिख देंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 10 ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, तो ये तरीका है हम लोगों के पास नेचुरल लॉगरिदम लिखने का, और ये तरीका है दूसरा लॉग लिखने का। अब ये जो लॉग होता है इसमें अगर बेस मेंशन ना हो, अगर मैं सिंपल भी लॉग 10 लिख दूँ तो भी 1 आएगा, अगर बेस मेंशन ना हो तो ये कॉमन लॉगरिदम सिंपल एज इट इज़ देखा जाएगा। बेस मेंशन नहीं है तो उसकी बेस क्या होगी आप लोगों के पास, बेस उसकी 10 होगी, लेकिन हम 10 मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि कॉमन लॉगरिदम को हम सिंपली LOG से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये दो चीज़ें थी जिसमें हम लोगों ने देखा कि कॉमन लॉगरिदम क्या होता है और नेचुरल लॉगरिदम क्या होता है। ठीक है, कॉमन लॉगरिदम सिंपल अ लॉगरिदम विद द बेस 10, और नेचुरल लॉगरिदम अ लॉगरिदम विद बेस e यानी कि ऑयलर नंबर, और वो क्या होता है, हम लोगों के पास इरेशनल नंबर होता है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिदम। राइट, तो ये तो हम लोगों के पास ये चीज़ें थी, कॉमन लॉगरिदम और नेचुरल लॉगरिदम। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक था हम लोगों के पास, वो हमने क्या पढ़ना था, करेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना था। ठीक है, किस चीज़ के बारे में, करेक्टरिस्टिक के बारे में, कि करेक्टरिस्टिक क्या होता है। ठीक है, अब ये बेसिकली जब भी हम ना लॉगरिदम लेते हैं, किसी भी नंबर का लॉग लें, किसी भी नंबर का लॉग लें, वो जो है वो बेसिकली दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, ये कितने हिस्सों पे कंसिस्ट करता है, 2 पार्ट्स के। ठीक है, अब वो 2 पार्ट्स क्या हैं, सबसे पहली चीज़ है करेक्टरिस्टिक, क्या है, करेक्टरिस्टिक है, और सेकंड थिंग इज़ मेंटिसा। ठीक है, तो अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो करेक्टरिस्टिक है और दूसरी चीज़ क्या है, मेंटिसा है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे दो चीज़ें कवर करेंगे। लॉगरिदम ऑफ अ नंबर लेने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो करेक्टरिस्टिक की ज़रूरत होती है और दूसरा मेंटिसा की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउ टू टेक अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ नंबर, एंड देन आफ्टर दैट वी विल लर्न हाउ टू टेक मेंटिसा ऑफ एनी नंबर। ठीक है, अब ये जो मेंटिसा होता है ना, ये हम लोग सीखते हैं, ये किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हम इसकी वैल्यू मेंटिसा कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं लॉग टेबल को यूज़ करते हैं। ठीक है, जिससे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम लोग किस तरीके से इसको कवर करेंगे। इसके लिए एक तो मेथड है कि हम लोग लॉग का टेबल यूज़ करते हैं, और दूसरा वे क्या है, हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर। तो ये दोनों तरीक़ों से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा चीज़ें, कि मेंटिसा को लॉग के टेबल से भी लेना सिखाऊंगा और कैलकुलेटर से भी लेना सिखाऊंगा। ठीक है, बट इन एग्ज़ाम्स ज़्यादातर तो जिसके पास लॉग टेबल होता है, बुक तो कहती है कि आप लॉग टेबल ही यूज़ करें, लेकिन इन इटसेल्फ बुक में भी जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उसमें बेसिकली क्या किया गया है कि कैलकुलेटर से ही सॉल्व की हुई हैं वैल्यूज़, लेकिन उनको राउंड ऑफ करके लिखा गया है। तो ये तरीका है बेसिकली बुक में राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, जो कि हम लोग मिस्टेक कर रहे होते हैं कैलकुलेटर से, हम उसको राउंड ऑफ नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा जो आंसर है वो सही नहीं आता। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द करेक्टरिस्टिक। तो हम सबसे पहले सीखते हैं करेक्टरिस्टिक के बारे में, कि हाउ टू टेक अ करेक्टरिस्टिक। ठीक है, कि करेक्टरिस्टिक कैसे लिया जाता है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब करेक्टरिस्टिक बेसिकली क्या होता है ये हमें बताता है। अब मैं कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग सपोज हम लोग ले रहे हैं लॉग ऑफ 345, किस चीज़ का लॉग ले रहे हैं हम लोग, 345 का लॉग ले रहे हैं। अब जो मैं आप लोगों को तरीका सिखाऊंगा उसमें ये होगा, हम लोग क्या करेंगे हमेशा, अब ये कौन सी फॉर्म में है नंबर, ये जो हमारे पास जो नंबर होगा वो किस फॉर्म में होगा, हम लोगों के पास जो नंबर होगा वो ऑर्डिनल में होगा। हम लोग उसे हमेशा पहला स्टेप 1 क्या होगा, हम लोग कन्वर्ट करेंगे उसे किसको, किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, साइंटिफिक फॉर्म में। जो भी नंबर गिवन होगा हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको पहला स्टेप, पहला काम यही करेंगे कि उसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो अब
आप लोगों को मैंने बताया था, हम लोगों ने पढ़ा था कि साइंटिफिक फॉर्म और ऑर्डिनल फॉर्म के बारे में, कि जब भी ऑर्डिनल फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म बनाई जाती है तो उसमें क्या किया जाता है, बेसिकली देखा जाता है कि उसका जो होल पार्ट देखा जाता है। अगर होल पार्ट ज़ीरो है तो उसका जो एक्सपोनेंट है, जो 10 की पावर है, क्योंकि हम लोगों के पास a मल्टीप्लाई 10 की पावर n होता है ना साइंटिफिक फॉर्म, तो इसमें जो n है इसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव होगा अगर होल पार्ट क्या है, ज़ीरो है। लेकिन यहाँ पे तो होल पार्ट हम लोगों के पास 345 है, तो इसलिए इसका तो जो एक्सपोनेंट होगा पॉजिटिव होगा। तो ये तो हो गया एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब होगा क्या, उसके लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि हमेशा आप लोग क्या करोगे कि ये जो उसका डेसिमल पॉइंट होगा उसको कहाँ पे मूव करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो यहाँ पे हम लोगों के पास पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 3 है, तो हम लोग उसके बाद इस पॉइंट को मूव कर देंगे। ठीक है, तो हम लोगों के पास नया नंबर क्या बन जाएगा, नया जो नंबर बनेगा 3.45 मल्टीप्लाई 10⁻²। 2 क्यों आया, क्योंकि जो ओल्ड पोजीशन थी डेसिमल पॉइंट की, जो न्यू पोजीशन है उसके दरमियान डिजिट्स कितने, 2 हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। तो ये बेसिकली हम लोगों ने क्या बना लिया है, और ब्रैकेट्स लगा देंगे। अब ये हम लोगों ने क्या बना लिया है, इस नंबर की, इस वैल्यू की हम लोगों ने साइंटिफिक फॉर्म बना लिया, वो जो कि हमें ऑर्डिनल फॉर्म में गिवन था। ठीक है, अब हम लोग काम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो इसमें थोड़ा सा काम है, अब लिखना क्या है, करेक्टरिस्टिक लिखना है। अब करेक्टरिस्टिक हम लोगों ने इसका निकालना था, तो करेक्टरिस्टिक के फुल स्पेलिंग नहीं लिखे जाएंगे, हम CHAR CHAR लिख के देन फुल स्टॉप लगा देंगे, विच मीन्स कि ये करेक्टरिस्टिक है पड़ा, राइट। तो अब करेक्टरिस्टिक होगा क्या, जो हमारे पास एक्सपोनेंट होगा ना उसको बुलाएंगे करेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, 2 है, तो हमारा करेक्टरिस्टिक क्या होगा, इस वैल्यू का, इस नंबर का करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 2 होगा। तो ये हम लोगों के पास करेक्टरिस्टिक इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी। दूसरा हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं सिमिलर वे। सपोज आप लोगों के पास नंबर आ जाता है 10,000 आ जाता है, राइट। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका करेक्टरिस्टिक सपोज सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या, स्टेप 1, जो भी गिवन नंबर है उसका आप लोगों ने क्या करना है, उसका डेसिमल पॉइंट लोकेट करो जैसे मिले, और फिर उसको मूव कर दो। कहाँ पे मूव कर दो, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट इधर 1 है, तो हम लोग इस पॉइंट को यहाँ से मूव करके यहाँ पे ले जाएंगे। तो न्यू नंबर विल बी इक्वल्स टू 1.00 या 1.0 भी जस्ट लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई 10⁻⁴ पावर पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये जो हमारे पास होल नंबर था, जो इटसेल्फ नंबर था, वो ज़ीरो नहीं था। जब ज़ीरो नहीं हो तो पावर पॉजिटिव ही आनी है। अब हम लोगों ने जो नंबर कैसे लिखना है, काउंट करेंगे डिजिट्स को, 1 2 3 4। तो हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, 10 की पावर 4 हो जाएगा। अब ये इसको हम लिख देंगे ब्रैकेट्स में, राइट, इस पूरे साइंटिफिक फॉर्म को। तो अब इसके बाद आप लिखोगे करेक्टर, तो करेक्टर विल बी इक्वल टू, जो भी एक्सपोनेंट होगा वही करेक्टर होगा। तो एक्सपोनेंट क्या होता है, जो पावर में होती है चीज़, तो 10 की पावर में क्या लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ, तो करेक्टरिस्टिक विल बी 4। ठीक है, ये तो हम लोगों के पास था करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। करेक्टरिस्टिक था कि होल पार्ट उसका क्या था, ज़ीरो नहीं था। अब सपोज अब हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक किसी दूसरे एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल लेते हैं, 0.00079। अब ये हम लोगों के पास ये क्वेश्चन है, इसका हम लोगों ने लॉग लेना है, तो ये साइंटिफिक फॉर्म में तो नहीं है। तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करोगे, करेक्टरिस्टिक फॉर्म निकालने के लिए क्या करोगे, इसको साइंटिफिक फॉर्म बनाओगे। इसकी साइंटिफिक फॉर्म क्या बनेगी, कि आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जो डेसिमल पॉइंट का है उसको मूव करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 7 है, तो 7 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो न्यू नंबर विल बिकम 7.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब एक्सपोनेंट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये डिसाइड करेगा होल पार्ट। यहाँ पे होल पार्ट क्या था, 0 था, तो इट मीन आपके पास एक्सपोनेंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव। और उसके बाद अब आप लोगों ने
फाइंड करना है कि नंबर क्या आएगा, यानी कि इंटीजर क्या बनेगा। तो नेगेटिव साइन तो आ गया, बट नंबर क्या बनेगा वो हम लोग क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे डिजिट्स को, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोगों के पास कितने डिजिट्स हैं दरमियान में, 6 हैं, तो 6 आ जाएगा, राइट। अब हम लिखेंगे करेक्टरिस्टिक। तो इसका करेक्टरिस्टिक कैसे लिखा जाएगा, अब क्या आ रही है एक्सपेरेंट में, वैल्यू क्या आ रही है, क्या चीज़ आ रही है एक्सपेरेंट में, जो भी चीज़ आ रही है उसको आप लिख दो -6, ठीक है। या तो आप इस तरीके से लिख लो करेक्टरिस्टिक, और दूसरा तरीका क्या होता है कि हम लोग जब भी नेगेटिव करेक्टरिस्टिक होता है ना, तो उसका जो नेगेटिव साइन होता है वो हम उस लेटर के ऊपर, उस वर्ड के ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, उस डिजिट के ऊपर ही लिख देते हैं, जो भी जो भी वैल्यू होती है उसके ऊपर उस साइन को डाल देते हैं, यानी कि बार के फॉर्म में। -6 है तो 6 बार। तो इसमें बार का मतलब क्या है, बार का मतलब है कि हमारे पास जो करेक्टर है वो नेगेटिव है। कौन सा करेक्टर है, नेगेटिव करेक्टर है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप नेगेटिव्स भी लिख सकते हैं, आप नेगेटिव है तो उसके ऊपर बार डालते हैं। मोस्टली यही किया जाता है कि बार डाला जाता है। पुरानी बुक में हम लोगों ने वहाँ पे था कि बार को ही यूज़ किया जाता है, लेकिन क्योंकि आगे अब हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, जब एंटी लॉग देंगे तो उसमें जो करेक्टर होगा, अगर नेगेटिव में वैल्यू आ रही है तो उसका करेक्टर हम लिखेंगे तो उसमें बार डालेंगे। तो इसीलिए आप लोगों ने इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको आपने नहीं करना, आपने इसको लेके चलना है। जब भी नेगेटिव करेक्टर आए तो उसके लिए आपने सिंपल 6 के ऊपर बार डाल देनी है, जो भी वैल्यू आ रही है उसके ऊपर बार डाल देंगे, ठीक है। तो ये होगा हम लोगों के पास करेक्टरिस्टिक। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज का प्रॉब्लम हम लोग पढ़ते हैं। वो पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का, फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो हम लोगों ने क्या करना है, इन नंबर्स के करेक्टरिस्टिक निकालने हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है वो क्या लिखा हुआ है, 5287, राइट। तो अब इसका डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये होल नंबर है, तो इसका डेसिमल पॉइंट इसके एंड पर होगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, पहला स्टेप साइंटिफिक फॉर्म के लिए कि आप लोग जो भी नंबर गिवन है उसको क्या करो, स्टेप 1 क्या है, कन्वर्ट करो, स्टेप 1 कन्वर्ट, ठीक है। ये अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने हमेशा क्या करना है, जब भी नंबर दिया जाए उसको आप कन्वर्ट करें ताकि इजीली आप लोग उसका करेक्टरिस्टिक सॉल्व कर पाएँ। तो आप लोग कन्वर्ट करोगे साइंटिफिक फॉर्म में, तो साइंटिफिक फॉर्म में आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे शिफ्ट करना होता है, कहाँ पे शिफ्ट करना होता है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 5 है तो 5 के बाद पॉइंट आ जाएगा, देन 287 मल्टीप्लाई 10 पावर, मिडल में कितने डिजिट से 3 थे तो 3 आ जाएगा, राइट। क्योंकि ये होल पार्ट 0 नहीं था तो इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा एक्सपेरेंट। तो अब आप लोग क्या लिख दोगे, करेक्टर लिख दोगे, तो करेक्टर CHER देन डॉट, और एक्सपेरेंट में क्या नंबर आ रहा है वही हमारे पास करेक्टर होगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको क्या गिवन है, उसने आपको गिवन दिया है 59.28, राइट। तो आप लोगों ने पहला स्टेप क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, आप लोगों ने इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक फॉर्म में, गुड। तो इसकी साइंटिफिक फॉर्म क्या होगी कि आप लोग क्या करोगे, पॉइंट को कहाँ पे मूव करोगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो। तो पहला नॉन ज़ीरो से 5 है तो पॉइंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो नया नंबर क्या बन जाएगा 5.928 मल्टीप्लाई 10⁻, क्योंकि इसका होल पार्ट क्या था, इसका होल पार्ट क्या है 59 है, जो कि 0 नहीं है। जब 0 नहीं है तो इसके मीन पावर पॉजिटिव आएगी, और आएगी क्या, कितने डिजिट्स हैं दोनों डेसिमल पॉइंट के दरमियान, जहाँ पे था और जहाँ पे शिफ्ट किया 1, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बना ली साइंटिफिक फॉर्म। अब करेक्टर क्या होगा, जो भी 10 की पावर में होगा, जो भी एक्सपेरेंट होगा वही हमारा करेक्टर होगा, तो यहाँ पे हमारा करेक्टर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0567, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 0.0567। अब सबसे पहले काम इसको कन्वर्ट करना, ये तो हम लोगों को गिवन था, तो आप लोगों ने क्या करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन। तो इसकी साइंटिफिक, इसका होल पार्ट 0 है
तो इट मीन्स 10 की पावर में तो नेगेटिव नंबर आएगा। अब पॉइंट मूव कहाँ पे करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, तो वो 5 है, तो 5 के बाद पॉइंट आएगा, तो 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी, कितने डिजिट्स हैं दरमियान में, दोनों पॉइंट्स के दरमियान जहाँ पे था और जहाँ पे शिफ्ट किया 2, तो ये आ जाएगा राइट। अब क्या आ गया, 10 की पावर क्या आ गया -2, तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा 2, और माइनस के लिए क्या करेंगे 2 के ऊपर बार डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा राइट। तो ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट पार्ट है 234.7, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। क्या गिवन है, 234.7। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, शाबाश इसे कन्वर्ट करें। इसका होल पार्ट तो आप लोगों के पास ग्रेटर ज़ीरो नहीं है ना, तो मीन्स 10 की पावर से पॉजिटिव आएगी। अब पॉइंट शिफ्ट कहाँ पे करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो पहला नॉन ज़ीरो तो 2 है, तो 2 के बाद आ जाएगा, तो नंबर क्या बनेगा 2.347। पॉइंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो मिडल में डिजिट्स कितने हैं इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 आ जाएगा। अब करेक्टर लिखेंगे, तो करेक्टर वुड बी इक्वल टू, जो भी एक्सपोनेंट होगा वही करेक्टर होगा, तो 10 की पावर क्या आ रही है 2, तो 2 ही हमारा करेक्टर है, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 0.049। तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 राइट। ये इसमें उन्होंने क्या गिवन दिया, 0.0000049, ठीक है। तो ये उन लोगों ने हमें प्रॉब्लम दिया था। तो अब पहला स्टेप क्या है कि साइंटिफिक फॉर्म बनाना, शाबाश साइंटिफिक फॉर्म बनाएं। तो साइंटिफिक फॉर्म क्या बनेगी, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट मूव होगा, और देन अगर होल पार्ट ज़ीरो है तो 10 की पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, गुड। और यहाँ पे पॉइंट यहाँ से आया राइट। तो दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, काउंट करें, शाबाश 5 डिजिट्स हैं, गुड। तो ये हमारे पास इसकी साइंटिफिक फॉर्म होगी। अब हम लोगों ने करेक्टर लिखना है, अगर नेगेटिव में है तो नंबर लिखें जो भी एक्सपोनेंट है, और वो नेगेटिव साइन कहाँ चला जाएगा, उसी नंबर के ऊपर आ जाएगा। तो 5 बार, बिल्कुल छोटा सा साइन ही डालना, थोड़ा सा बड़ी बार डालनी है ताकि उसे वाज़े तौर पे देखा जा सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6। अब ये हम लोगों के पास क्या है क्वेश्चन 145,000, तो 145,000, तो ये हमारे पास होल नंबर है, इसका डेसिमल पॉइंट इसके एंड पर होगा। तो इसकी साइंटिफिक फॉर्म क्या बनेगी, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है 1 है, तो इसके बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 1.45 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव हुआ, पॉइंट पहले एंड में था, फिर हमने उसे 1 के बाद मूव किया। दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो कितने डिजिट्स हैं 5 हैं, तो 10 की पावर 5 आ जाएगा। तो करेक्टर क्या आ जाएगा इसमें 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो ये था हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने सिंपल करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना था किसी भी नंबर का, ठीक है। अब पहली चीज़ हम लोग सीख चुके हैं कि हाउ टू फाइंड अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ नंबर। तो जिस भी चीज़ का करेक्टर लेना है तो उसको सबसे पहले उस नंबर को किस फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसको आप लोगों ने बनाना ही है। उसकी कौन सी फॉर्म बनानी है, साइंटिफिक फॉर्म, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे कहा था, जैसे हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, कि साइंटिफिक फॉर्म और ऑर्डिनल फॉर्म विल बी क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको ये फॉर्म्स आएंगी तभी आप रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स भी, रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स को भी ग्रैब कर पाओगे, वरना दैट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू एज वेल, राइट। तो नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटिसा। मेंटिसा क्या होता है, और बेसिकली अब मेंटिसा स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लॉग ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का जो लॉग है वो हम लोगों ने पढ़ा कि 2 पार्ट्स पे शामिल है, करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। अब इसमें हम लोग करते क्या हैं, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक को
और मेंटीसा को क्या कर देते होते हैं, ऐड कर देते होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास क्या आ जाता है, जब करेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं, मेंटीसा निकाल लेते हैं, इन दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं, जो भी आंसर आता है वो हमारे पास उस वैल्यू का लॉग होता है। तो ये तरीका है लॉग निकालने का, ये बेसिकली उसका क्या है, फार्मूला। तो इस फार्मूला को आप लोगों ने याद रखना है। फार्मूले में आप लोगों को दो चीज़ें चाहिए, एक तो करेक्टरिस्टिक चाहिए होगा और एक मेंटीसा चाहिए होगा किसी भी नंबर के लिए। लेकिन उस नंबर का सबसे पहले कौन सी फॉर्म में होना ज़रूरी है, उस नंबर की फॉर्म क्या होनी चाहिए, साइंटिफिक फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना, उस नंबर की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, साइंटिफिक फॉर्म होनी चाहिए। तो पहला स्टेप ही यही होगा दोनों के लिए, पहला स्टेप यही है कि जैसे ही नंबर मिले उसको आप लोग साइंटिफिक फॉर्म में बना लो, ठीक है, ताकि आप लोग ये जज कर सको कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा और इसका मेंटीसा क्या होगा, ठीक है। अब जब साइंटिफिक फॉर्म होगा तो साइंटिफिक फॉर्म के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है साइंटिफिक फॉर्म का कौन सा, जिसमें आप लोगों के पास क्या होता है, ए यानी कि कोफिशिएंट होता है। इसको हम लोग बेस पे बुलाते हैं और कोफिशिएंट पे बुलाते हैं, ये आप लोगों को मैंने बताया था, ठीक है। तो ये पार्ट किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, इसको हम यूज़ करेंगे टू फाइंड, किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, टू फाइंड मेंटीसा निकालने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। मेंटीसा को मालूम करने के लिए हम लोग करेक्ट बेस को यूज़ करेंगे, इस नंबर को यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो एक्सपेरेंट होगा वो हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, एक्सपेरेंट को हम लोग यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ होता है, ये हमें क्या बताता है, करेक्टरिस्टिक के बारे में बताता है। तो इसको आप लोग क्यों यूज़ करते हो, इसको कहाँ पे यूज़ करते हो, टू फाइंड करेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो इसीलिए साइंटिफिक फॉर्म क्रूशियल है इस पोर्शन में, कि जब भी नंबर मिले उसको साइंटिफिक फॉर्म बनाओ। क्यों, क्योंकि जो आपके पास ए होगा, जो बेस बन रही होगी, उसको आप मेंटीसा निकालने के लिए यूज़ करोगे, और जो आपके पास एक्सपेरेंट में होगी वैल्यू, वो आपका करेक्टर होगा। और नंबर जो है वो टू पार्ट्स पे ही शामिल होता है। लोग उसका जब भी निकालते हैं हमें दोनों की ज़रूरत होती है, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। अब जो भी हमारा करेक्टर और मेंटीसा आएगा हम लोग उसे सिंपल क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास उसका वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग अब सीखते हैं कि मेंटीसा कैसे लेना है, ठीक है। तो सपोज़ मैं आपसे कहता हूँ मेंटीसा हम लोगों ने लेना है 3, 4, 5 का, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर आ गया। तो इस नंबर को सबसे पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आप, इसको आप फॉर्म में कन्वर्ट करोगे साइंटिफिक में। पहला स्टेप फॉलो करो। तो साइंटिफिक फॉर्म में इसकी क्या बन जाएगी, पहले नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि इसका पॉइंट एंड में है, नहीं है तो एंड में ही है, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी, जितने यहाँ से पॉइंट यहाँ पे मूव होगा, कितने डिजिट्स, 2 डिजिट्स। तो ये आप लोगों के पास इसका आ गया, कौन सी फॉर्म बन गई, साइंटिफिक फॉर्म बन गई, बना ली, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे, जो हमें सामने सामने मिल रही है वैल्यू, किसी की मिल रही है, करेक्टर की मिल रही है, तो करेक्टर तो 2 आ जाएगा। उसके बाद जो अब चीज़ निकालनी है वो हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, मेंटीसा। तो मेंटीसा मैंने आप लोगों को अभी बताया, वो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, इस नंबर से हम लोगों के पास मेंटीसा आएगा। तो इस वैल्यू का हम लोग क्या लेंगे, बेसिकली इस वैल्यू का लॉग लिया जाता है। जो बेस होती है ना, जो कोफिशिएंट होता है 3.45 या जो भी वैल्यू आ रही होगी साइंटिफिक फॉर्म में, जो भी वैल्यू बनेगी उसका लॉग लिया जाएगा, ठीक है। तो लॉग किसका हम लेंगे, 3.45 का लेंगे, राइट। अब इसका जो लॉग हम लोग लेंगे तो उसको दो तरीक़ों से ले सकते हैं, या तो आप कर लो लॉग टेबल यूज़, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, कैलकुलेटर यूज़ कर लो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दोनों से ही इसका लॉग लेके दिखाऊंगा, करेक्ट टेबल से कैसे देखना है और उसके अलावा कैलकुलेटर से कैसे देखना है, ठीक है। तो ये हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अच्छा, अब एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ये जो आपके पास यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी, कोएफिशिएंट या बेस होगा, इसमें हमारे पास मैक्सिमम कितने डिजिट्स होने चाहिए, मैक्सिमम 4 डिजिट्स हों, मैक्सिमम कितने डिजिट्स हों, 4 डिजिट्स, ठीक है।
कितने डिजिट्स हों, 4 डिजिट्स हों, और मिनिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम आप लोगों के पास 2 डिजिट्स होने चाहिए। 1 भी हो सकता है, लेकिन जब 1 होगा तो सेकंड डिजिट उसका 0 होगा, ऑटोमेटिकली सी बात है। जब कुछ नहीं है तो 0 आएगा, लाइक 1 है तो 1.0 लगा देंगे तो हम वो हमारे पास इसका सेकंड डिजिट होगा। इसके बाद फिर आप जितने मर्जी जीरोस लगाते जाएं, तो इट मीन्स हम 10 को 0 में देखेंगे, तो ये हम लोगों का तरीका होगा। अब सपोज 1 2 3 4, तो ये हमारे पास नंबर आ गया 1.234, ये नंबर बन गया। अब करना क्या है, इसके हम बनाएंगे पोर्शंस, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों के पास पहले 2 डिजिट्स, फर्स्ट 2 डिजिट्स विदाउट लुकिंग एट देयर डेसिमल पॉइंट को आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 आपने कंसिडर करना है। तो अब ये जो 1 2 3 4 है, आप लोगों ने क्या करना है, इसको कहाँ पे देखना है, सीरियल नंबर में। कहाँ पे, सीरियल नंबर में, राइट। इसको आप देखोगे सीरियल नंबर में, जो थर्ड डिजिट है, कौन सा डिजिट, ये थर्ड वाला, इसको हम लोग कहाँ पे देखेंगे, थर्ड वाले को हम लोग देखेंगे मिडल कॉलम्स में। कौन से कॉलम्स में, मिडल कॉलम्स में। और ये जो हम लोगों के पास फोर्थ डिजिट होगा, ये थर्ड डिजिट, ये फर्स्ट 2 डिजिट्स, और ये जो फोर्थ डिजिट है, ये आप लोग कहाँ पे देखोगे, ये देखोगे मीन डिफरेंस के कॉलम्स में। कहाँ पे, मीन डिफरेंस के कॉलम्स में, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को ले चलूँगा बुक के ऊपर, जिसमें हम लोग टेबल को यूटिलाइज करेंगे, उसे सीखेंगे कि कैसे हम लोग इसका लॉग लेंगे। अब ये तो मैंने समझाने के लिए एग्जांपल ली, लेकिन हमारे पास मेन क्वेश्चन क्या था, 3.45 था। अब इसमें फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या हैं, 3 और 4, तो 34 को हम लोग कहाँ पे देखेंगे, पहले 2 डिजिट्स हम लोगों ने हमेशा फर्स्ट 2 डिजिट्स कहाँ पे देखने, सीरियल नंबर में। और जो थर्ड डिजिट है, तीसरा डिजिट है, उसको कहाँ पे देखोगे, मिडल कॉलम्स में, ठीक है। तो आप 3 4 को कहाँ पे देखोगे, 34 को 5th प्लेस पे देखोगे। तो अब ये अभी मैं आपको वहाँ पे जाके बताऊँगा कि मिडिल कॉलम किसे कह रहा हूँ मैं, और सीरियल नंबर हम लोग किसे बुलाते हैं, ठीक है। तो लेट्स जंप टू द बुक। तो हम लोगों के पास बुक पे हम लोगों ने 34 को 5 पे देखना है, ठीक है। तो अब हम लोगों के पास ये क्वेश्चन आ गया। इसमें ये हम लोगों के पास क्या है, बेसिकली लॉग टेबल है। तो ये देखें, आपके पास ऊपर क्या लिखा होगा, लॉगरिदम्स। तो इसको क्या, ये बेसिकली क्या है, लॉगरिदम टेबल है, ठीक है। तो अब इसमें ये जो पहला कॉलम है, ये जो पहला कॉलम है, इसको हम लोग बुलाते हैं सीरियल नंबर, ठीक है। इसको बुलाते हैं सीरियल नंबर्स। ये जो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, 10 से, 10 11 12 13 14 15, ठीक है। इसको क्या बुला रहा हूँ मैं, सीरियल नंबर हम लोग कहते हैं। अब ये जो है, ये 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक, इनको हम बुलाते हैं मिडल कॉलम्स, ठीक है, मिडल कॉलम्स। अब इनको यूज़ किया जाता है यहाँ पे, इनमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं अपना थर्ड डिजिट, ठीक है। थर्ड डिजिट कहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं, ये इन मिडल कॉलम्स में फाइंड करते हैं, ठीक है। और जो लास्ट डिजिट हम लोगों के पास बचता है, फोर्थ डिजिट, उसको हम कहाँ पे देखते हैं, इसमें मीन डिफरेंस में, ठीक है। तो इसमें किसको लोकेट करते हैं हम लोग, फोर्थ डिजिट को, राइट। तो अब जैसा कि हम लोगों के पास नंबर है 3.45, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि इसका डेसिमल पॉइंट आप इग्नोर कर दें, क्योंकि हम
लोगों ने इसका सिंपल लॉग लेना है। डेसिमल पॉइंट हम यूज़ कर चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक में, तो जो मेंटीसा होता है वो सिंपल जो भी वैल्यू है उसका मेंटीसा लिया जाता है, और उसमें भी नॉन ज़ीरो वैल्यू उसका पहले उसको साइंटिफिक फॉर्म में जो कोफिशिएंट होता है उसका लेना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या हैं आप लोगों के पास यहाँ पे, शाबाश। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या हैं 34, और थर्ड डिजिट क्या है, थर्ड डिजिट आप लोगों के पास है 5th, थर्ड डिजिट क्या है 5 है। तो आप लोगों ने क्या करना है, 5 देखो कहाँ पे है, ये 5 है, ठीक। पहला कॉलम आपके पास 0 का होगा, 1 2 3 4 5। तो ये प्लेस कौन सी पर है, सीरियल नंबर के बाद छठी प्लेस पे होगा। देखो ये 0 को पहला कॉलम है ना 0, और सीरियल नंबर के बाद ये पहला कॉलम है, तो इसको 1 बुलाओगे, 1 2 3 4 5, और ये पांचवा डिजिट है कौन से कॉलम में है, छठे कॉलम में है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो 34 को लोकेट करना है सीरियल नंबर में। तो चलें, ये हमारे पास सीरियल नंबर का कॉलम है, तो हम लोग इसमें फाइंड आउट करते हैं किसको, 34 को। लेट्स गो। तो आप लोगों के पास क्या है 34, ये रहा। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है 34 आ चुका है, ठीक है। 34 हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब इस 34 को कहाँ पे देखना है आप लोगों ने, 5th पे। तो ये 0 1 2 3 4 5th, तो ये हम लोगों के पास क्या है 5th प्लेस पे ये नंबर आ रहा है। ये नंबर क्या है 5 3 7 8, ठीक है। तो अब ये हमारे पास 4th प्लेस पे तो डिजिट है ही नहीं, तो हम लोग के पास ये नंबर आ चुका है जो कि क्या कहलाएगा, मेंटीसा कहलाएगा, ठीक है। 5 3 7 8 आप लोग इसे याद रखेंगे। तो हम लोग वापस चलते हैं बुक पे। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को जाके नोट कर देंगे। तो हमारा करेक्टरिस्टिक क्या आ गया 5 3 7 8 आ गया, ठीक है। करेक्टरिस्टिक क्या आया 5 3 7 8। तो आप लोग क्या लिख दोगे 5 3 7 8, और इससे पहले क्या डाल दोगे, पॉइंट डाल दोगे। क्या डाल दोगे, डेसिमल पॉइंट डाल दोगे, और उससे पहले कुछ भी नहीं है तो 0 आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास मेंटीसा आ जाएगा। अब लोग हम आप लोग क्या लिखोगे फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। फार्मूला क्या, लॉग ऑफ नंबर इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, ठीक है। करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, तो 2 करेक्टरिस्टिक 2 आया, मेंटीसा क्या है 0.5378। तो हम लोगों के पास जब आप लोग इसे प्लस करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 2.5378, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास इसका आंसर होगा, राइट। ये तो है बाय फार्मूलेशन, लेकिन अगर आप डायरेक्ट भी लिखना चाह रहे हैं सिंपल, आप यहाँ पे लिख दें log ऑफ 345। निकालना तो आपको दोनों ही चीज़ें, करेक्टर भी निकालना है मेंटीसा भी निकालना है, लेकिन ये दरमियान में फार्मूला लिख के आप डायरेक्ट ये भी लिख दें। अब इसमें है क्या मैं बताता हूँ आपको। देखो ये जो 2 है ये तो होल नंबर है, और ये इसका होल पार्ट क्या है 0 है, तो होल पार्ट में होल पार्ट ऐड करोगे तो 2 + 0 2 ही आना है। तो आप लोग सिंपल क्या करो, जो भी मेंटीसा आया है मेंटीसा लिखो 5378 पॉइंट, उससे पहले करेक्टर लिख दो। करेक्टर 2 आया तो 2, और मेंटीसा फिर 5378। तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे कि पहले करेक्टरिस्टिक लिख देंगे, पॉइंट से पहले करेक्टर और पॉइंट के बाद मेंटीसा, और मेंटीसा क्या होगा पॉइंट समेत होता है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। अब आप लोगों ने 3.45 का लॉग लेना है यूजिंग कैलकुलेटर, तो वो आप लोगों को मैं अभी बताता हूँ वो हम लोग कैसे करेंगे। ये देखें कैलकुलेटर के ऊपर आप लोग के पास LOG लिखा होगा। LOG का मतलब है लॉग, ये वो लॉगरिदम है जिसकी बेस 10 है। जब बेस मेंशन ना हो तो उसकी बेस 10 होती है, और ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 हो उसको हम कॉमन लॉगरिदम बुलाते हैं। तो ये हम लोगों के पास कॉमन लॉगरिदम है, और जो बेस ई रखता है वो कौन सा लॉगरिदम होता है, शाबाश बताएं, नेचुरल लॉगरिदम, गुड। तो नेचुरल लॉगरिदम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ln से। तो ये नेचुरल लॉगरिदम है, और ये आप लोगों के पास क्या है कॉमन लॉगरिदम है। तो आप लोग पहले लिखोगे नंबर लिखोगे जिसका आपने लॉग लेना है 3.45,
0.5 और फिर क्या लिख दोगे, लॉग लिख दोगे, तो आपको पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखें आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, 0.5378। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 0.5378। तो देखो आप लोग यहाँ पे जो आप लोगों के पास पहले दो डिजिट्स हैं वो क्या हैं, ये देखो ये 0.5378 है ना। तो उसके बाद आप लोगों ने पाँचवें डिजिट तक, 5 तक देखने हैं। कैलकुलेटर पे जो भी सॉल्व करेगा वो पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स देखेगा, ठीक है, और फिर उससे 4 बनाएंगे। अब उससे 4 कैसे बनाएंगे हम लोग, राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो ये देखो आप लोगों के पास क्या आ रहा था, 0.53781 आया कैलकुलेटर पे, पहले 5 डिजिट्स, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। अगर तो ये पाँचवा डिजिट 5 या 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है, तो ये आपको मैं सिखा रहा हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी डिजिट हैं उसको आप लोगों ने पहले क्या करना है, 5 लेके उनको राउंड ऑफ करके लिखोगे आप आंसर में मेंटीसा के। कब राउंड ऑफ करोगे, जब आप लोग किससे ले रहे हो, कैलकुलेटर से ले रहे हो। तो 5 इसका पाँचवा डिजिट अगर क्या हो, राउंड ऑफ करने का तरीका क्या होता है कि सपोज आपके पास नंबर आ गया 0.53785 आ गया, या 0.53786 आ गया, 5 या 5 से बड़ी वैल्यू। अब ये पाँचवा डिजिट देखो, क्योंकि हमें 4 की ज़रूरत है, तो पाँचवा को हम क्या करेंगे, उसको राउंड ऑफ के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे वैल्यू को। 5th प्लेस पे अगर नंबर है 5 या 5 से बड़ा, यानी कि लाइक 5 और 6, ये वाली एग्जांपल और यही वाली, तो 5 है, तब भी हम उससे पीछे वाला डिजिट 5 को रिमूव करके आप लोग क्या कर दोगे, इसको राउंड ऑफ कैसे करोगे, 5 को कर दोगे रिमूव, उस पाँचवें डिजिट को क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, और ये क्या बन जाएगा, एक डिजिट बढ़ जाएगा, +1 इसमें ऐड कर दोगे, तो क्या नंबर बन जाएगा 0.5379, राइट। तो सिमिलर में यही तरीका है 5 और ये 5 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए। तो 6 को जब इसको कैंसिल करोगे तो उससे पिछली वैल्यू को क्या कर दोगे, उसमें एक डिजिट बढ़ा दोगे, तो 8 + 1 क्या हो जाएगा 9, तो आप लोग क्या लिख दोगे 5379, तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा 4th प्लेस डिजिट में, ठीक है। ये कब होगा, 1 ऐड कब होगा, जब आपके पास नंबर क्या हो, 5वीं प्लेस पे जो डिजिट हो वो क्या हो, 5 हो, डिजिट क्या हो आप लोगों के पास, वो डिजिट ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 हो या 5 से बड़ा हो, तब वो आपके पास एक डिजिट प्रीवियस वाला 4th प्लेस वाला आप उसको एक डिजिट बढ़ा दोगे। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हो, अगर वैल्यू लेस देन 5 हो, यानी कि 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, 0 1 2 3 4, अगर इन 5 में से कोई भी नंबर आ जाए 5th प्लेस पे, तो आप सिंपल उसे इग्नोर कर दोगे, तो आपके पास सिंपल सा नंबर वही का वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, वही 0.5378 ही होगा, ठीक है। तो अगर कब होगा, वही का वही, कुछ भी ऐड नहीं करना, जब आपके पास कौन सा 5th प्लेस पे डिजिट्स आ रहे हो, 0 1 2 3 4 ये डिजिट आ रहे हो, तब आपने उसको कोई भी चेंज नहीं करना, एज इट इज लिख दोगे आप, ठीक है। तो ये तो था हम लोगों के पास, हम लोगों ने देखा कि अब देखो यही आंसर हम लोगों के पास बुक से भी हम लोगों ने फाइंड किया था मेंटीसा। तो अब यहाँ पे फिर आके मेंटीसा लिख दोगे, और फिर आप लोग क्या कर दोगे, फार्मूला लिख के आप उन दोनों को ऐड करोगे। तो लेकिन मैंने आप लोगों को शॉर्टकट बताया, अभी आप लोगों ने क्या करना है, ये जो मेंटीसा निकाला है आप लोगों ने क्या करना है, करेक्टर को पॉइंट से पहले करेक्टर लिख देना है, इधर 0 है तो 2 + 0 2 आ जाएगा ना, तो 2.5378, पॉइंट से पहले करेक्टर और पॉइंट समेत क्या हो जाएगा, मेंटीसा आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट से पहले करेक्टर डाल दो, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो एग्जांपल थी। तो आई होप ये आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। उसमें वो हम लोगों से क्या कहता है, फाइंड द लॉगरिदम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो भी उसने नंबर दिए हैं इसके क्या निकालो, लॉग निकालो, ठीक है, इसका क्या निकालो, लॉग। तो
चलें जी लॉग निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, किसका लॉग लेना है? 43 का लॉग ऑफ, उसने लॉगरिदम फाइंड आउट करने को कहा तो हम लोग क्या लिखेंगे? लॉग लिखेंगे, लॉग ऑफ 43। ये उसने हमसे गिवन दिया उसने हमें, ठीक है, और कहा है कि इसे आप लोग क्या करो? सॉल्व आउट करो, सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो इसका लॉग लेना है, पहला काम क्या है? शाबाश, साइंटिफिक फॉर्म। तो इसकी साइंटिफिक फॉर्म क्या बनेगी? इसका डेसिमल पॉइंट एंड में है, तो हम लोग फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो इसको 4.3 मल्टीप्लाई 10⁻1, तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगी? इसकी साइंटिफिक फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने हमेशा दो चीज़ें लिखनी है, करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। गुड, ठीक है। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा? एक्सपोनेंट करेक्टरिस्टिक कहलाता है। अब आप लोग देखोगे मेंटिसा को, मेंटिसा किसका लेना है? इसका लेना है, जो भी मल्टीप्लिकेशन के साइन से पहले वैल्यू आ रही है उसका आपने मेंटिसा लेना है। वो क्या आ रही है? 43 आ रही है, ठीक है। इग्नोर द डेसिमल पॉइंट, राइट। तो आप डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करो और नॉन ज़ीरो डिजिट को देखो। 43 है, तो 43 का आपने लॉग लेना है और यूजिंग लॉगरिदम टेबल, राइट। तो पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैलकुलेटर से, देन हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे बुक से, ठीक है। चले कैलकुलेटर पे हम लोग इसका 43 का लॉग ले लेते हैं। 43 और सॉरी 4.3 4.3, तो आप लोगों ने कैलकुलेटर पे 4.3 लिखना है, ठीक है। कैलकुलेटर पे इग्नोर नहीं करना इसे, राइट। तो अगर आप डायरेक्ट लिखोगे 43 तो वो तो आपको एग्जैक्ट आंसर देगा। तो इसमें आप लोगों ने कितने डिजिट्स लेने हैं? हमेशा कैलकुलेटर में पहले 5 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद, तो क्या आ रहे हैं? 0.63346, ठीक है, 0.63346। तो 0. इसे आप साइड पे लिख लेना, 0.63346। तो 5 डिजिट्स हम लोगों ने लिख लिए। अब पाँचवा डिजिट देखो, 5 या 5 से बड़ा है ना, तो उससे पिछले वाले डिजिट को क्या करना है हम लोगों ने? इसको राउंड ऑफ करके क्या बन जाएगा? या आप लोग वैसे करोगे राउंड ऑफ तो क्या वैल्यू बनेगी? 0.6335। तो आप इधर क्या लिख दोगे? 0.6335। क्यों? क्योंकि ये 6 को कैंसिल करेंगे तो 1 डिजिट बढ़ जाएगा, राइट। तो 1 डिजिट 1 उसमें ऐड कर दिया जाएगा पिछले में। तो अब क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? लॉग ऑफ नंबर क्या होता है? फार्मूला लिखोगे, लॉग ऑफ नंबर इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है? करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, राइट। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या 1 है और मेंटिसा क्या 0.6335, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.6335। इसको आप कैलकुलेटर से सम कर लो या वैसे ही माइंड में ही सम करो, क्योंकि ये होल है, होल में होल पार्ट, जब भी डेसिमल पॉइंट और होल पार्ट को सम किया जाता है ना, तो होल पार्ट में होल पार्ट ऐड किया जाता है और डेसिमल पार्ट में डेसिमल पार्ट ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे होल पार्ट 1 है और यहाँ पे 0 है, तो 1 + 0 1, और डेसिमल पॉइंट तो इसका है ही नहीं करेक्टर का, तो इसलिए सिर्फ वही आ जाएगा। तो इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने क्या करना है? सिंपल रखना है चीज़ों को, कि पॉइंट से पहले करेक्टर लिख दो और पॉइंट के बाद मेंटिसा लिख दो, जो भी आया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और लेट्स चेक इट आउट फ्रॉम द बुक। लेट्स सी 43 का लॉग मैं आपको बुक से दिखाता हूँ। अच्छा, अब इसमें ना आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये है कि ये है वो ये है कि आप लोगों ने 43 जो है हम लोगों के पास नंबर आया है 43, ठीक है। तो जो 43 है ना, अब 43 इसमें थर्ड प्लेस पे तो कोई डिजिट है ही नहीं, तो क्या होगा? 4.3 था ना, मैंने आपसे कहा था आप इग्नोर करो, थर्ड प्लेस पे कुछ नहीं है ना, तो वो ज़ीरो होगा ऑटोमेटिकली, सी बात है, ठीक है। तो 43 को आप ज़ीरो में देखोगे, राइट। सबसे पहले 43 पहले दो डिजिट्स कहाँ पे देखने हैं? सीरियल नंबर में। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं ही 2 डिजिट्स, 43, तो 43 ये हमने लोकेट कर लिया सीरियल नंबर में।
अब इसको कहाँ पे देखना है, ज़ीरो में। ये देखो पहला पहला कॉलम है, हम लोगों के पास ज़ीरो है, नीचे भी उन्होंने बना के दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ऐसे देखो वर्टिकली जाओ ज़ीरो, तो 6.6335, ठीक है। तो यही हम लोगों ने निकाला था 6335, तो हम लोगों ने यही निकाला था। तो इससे पहले पॉइंट लगा दो फिर ज़ीरो। अब ये जो है इसमें आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि हम जितने मर्जी ज़ीरो तक आ दें, चलें 43 को हमने ज़ीरो पे देख लिया, लेकिन देखो मेन डिफरेंस में ज़ीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए आगे मेन डिफरेंस में हम देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए जब भी 2 डिजिट्स आए ना, तो आपने क्या करना है, उन सिंपल उन 2 डिजिट्स को ज़ीरो में देखना है। सपोज आपके पास आ गया 2.2, तो इसका लोग 22 को ज़ीरो में देखोगे, 4.7 आ गया तो 47 को ज़ीरो में देखोगे, ठीक है, क्योंकि इस बार ज़ीरो आना है और मेन डिफरेंस ज़ीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड डिजिट हो तो उसे मिडिल कॉलम्स तक लेके चलना है, अगर 4 डिजिट्स हों तब हम मेन डिफरेंस के टेबल में जाएंगे, वरना मेन डिफरेंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है 579, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड क्या है, वो कहता है क्या गिवन दिया उसने आपको, उसने गिवन दिया है उसने आपको कहा है कि फाइंड करो लॉग ऑफ 579। तो पहला काम क्या है, आप लोगों ने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक फॉर्म में। तो ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, विच वुड बी इक्वल टू, इसकी साइंटिफिक होल पार्ट आखिर में, तो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो क्या आ जाएगा 5.79 मल्टीप्लाई 10 पावर, तो पावर क्या आ जाएगी आप लोगों के पास, पावर कितने डिजिट्स हैं, 2, तो 2 आ जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव 2 आएगा, क्योंकि ये जो होल पार्ट है वो ज़ीरो नहीं है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है उसका होल पार्ट ज़ीरो नहीं है, तो राइट, तो पावर पॉजिटिव आएगी। अब आप लोग क्या लिखोगे, करेक्टरिस्टिक, और दूसरी चीज़ क्या लिखोगे, मेंटीसा। तो करेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है, एक्सपोनेंट करेक्टरिस्टिक कहलाता है, तो वो क्या आ गया 2। अब आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, मेंटीसा फाइंड आउट करना है, और हमेशा मेंटीसा किसका लिया जाएगा, मेंटीसा किसका लिया जाएगा, जो कोफिशिएंट है, जो मल्टीप्लाई हो रही है साइंटिफिक फॉर्म में, जो आपके पास ए होता है 5.79। अब इसमें मैंने आपसे कहा था आपने इग्नोर करना है डेसिमल पॉइंट को, तो आप लोग क्या करोगे, 57 को 9 में देखोगे, ठीक है। फर्स्ट 2 डिजिट्स 57 है, तो 57 को आपने कहाँ पे देखना है, 9 में देखना है। तो लेट्स गो चेक इट आउट इन द बुक, लॉग टेबल में हम लोग इसे चेक करते हैं क्या वैल्यू है, लेट्स सी। तो 57 को 9 में 57, पहले पेज पे आपके पास 54 तक वैल्यूज़ हैं, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे 57। तो ये आ गया, हम लोगों के पास 57 आ गया 57। अब 57 वाली रो में आप जाओगे, रो में चलते जाओगे, और कौन सी पोजीशन पे जाके रुकोगे, 9th पे, ठीक है, क्योंकि 9th को हमने जो थर्ड डिजिट है उसको कहाँ पे देखना है, मिडल कॉलम्स में, राइट। तो 57 को जब हमने 9 पे जाके देखा तो क्या वैल्यू है हमारे पास, 7627। तो 7627 हम लोगों के पास क्या आ गया, करेक्टर आ गया, सॉरी मेंटीसा आ गया। तो इसको अब हम लिख देंगे अपने मेंटीसा पार्ट में, तो क्या हो जाएगा 7627, और इससे पहले पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट से पहले ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप लिखोगे फार्मूला, फार्मूला तो आप लोगों को आता ही होगा, हम लोगों ने फार्मूला के मुताबिक क्या करना है, इनको जस्ट सिंपल ऐड कर देना है। तो log ऑफ 579 क्या हो जाएगा, वुड बी इक्वल टू
2 प्लस 0.7627, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? इसको पॉइंट से पहले करेक्टर और पॉइंट के बाद मिंटीसा, तो 7627, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब ये किसका आंसर है? जिस चीज़ का आपने लॉग लिया, आपने 579 का लॉग लिया, तो ये उसका आंसर है। अब आप इसको डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो अपने कैलकुलेटर से कि आपने आंसर ठीक निकाला या गलत, और मिंटीसा को भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, राइट, कि कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स गो एंड चेक इट आउट फ्रॉम द कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में आप लोग क्या लिखोगे? 5.79 और उसका लॉग लेना है। तो ये देखो आपके पास क्या हो गया, मैंने क्या कहा था, कैलकुलेटर पे आपने कितने डिजिट्स लेने हैं? 5 डिजिट्स। तो 5 डिजिट्स कहाँ तक हैं? 7 तक हैं। ठीक है, 76267, 76267। तो आप लोग क्या करोगे? 76267, देखो आपके पास क्या है, क्या वैल्यू आई है? 0.76267 आया है। ठीक है, तो अब इसमें मैंने क्या कहा था कि 5वें डिजिट को हम लोग क्या राउंड ऑफ करेंगे, तो 5वें डिजिट 7 है, तो ये इसे आप कैंसिल करोगे और उससे पीछे डिजिट क्या होगा? 1 डिजिट इंक्रीज़ कर जाएगा, तो क्योंकि वो 5 से ग्रेटर है। ठीक है, तो नया नंबर क्या बन जाएगा? 0.7627, 6 + 1 ऐड कर देंगे ना, 7 हो जाएगा। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे मिंटीसा बुक से भी निकाला है। ठीक है, इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। और वैसे आप देखना चाहें अपने आंसर को कैलकुलेटर पे डायरेक्ट, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप लोग क्या लिखो, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे जो भी वैल्यू है उसको लिख दो, उसका लॉग ले लो, 579 का लॉग ले लो, तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 579 लॉग, ये देखो 2.76267 है, तो इसे हमने राउंड ऑफ करना है, तो 7627 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास पार्ट 2 था। तो लेट्स गो एंड सॉल्व थर्ड पार्ट। ठीक है, सो लेट्स जंप टुवर्ड्स थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या है हम लोगों के पास? 1.982। ठीक है, 1.982, क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड पॉइंट, 1.982। हम लोगों को गिवन है log ऑफ 1.982। तो सबसे पहले तो क्या करना है, इसे आप लोगों ने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक फॉर्म में। तो इसकी साइंटिफिक फॉर्म क्या बन जाएगी? ऑलरेडी जो डेसिमल पॉइंट है पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगा हुआ है, तो हमें पॉइंट कहीं भी मूव करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आप लोग इसको एज इट इज़ लिखोगे, 1.982 मल्टीप्लाई, कहीं भी मूव नहीं किया क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद था, तो करेक्टर ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो और पावर क्या आ जाएगी? ज़ीरो आ जाएगी। अब आप लोगों ने दो चीज़ें लिखनी है, एक तो करेक्टर लिखना और दूसरा क्या लिखना है? मैंटीसा, राइट। तो करेक्टर CHAR देन फुल स्टॉप लगाओगे, तो करेक्टर क्या है? यहाँ पे ज़ीरो आया तो ज़ीरो आ जाएगा। और मैंटीसा, check it out from the, you have two options, either use calculator or log table। ठीक है, तो let's check it out from the, कहाँ से चेक करें? पहले बुक से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास क्या नंबर है? 1.982। ठीक है, तो इसको आपने लॉग लेना है। ठीक है, तो 1.982 को हम जाके चेक करते हैं बुक में। लॉग टेबल हम लोगों ने ओपन कर लिया। अब हम लोगों ने किसका लॉग लेना है, ये आपको याद होना चाहिए। आप लोगों ने लॉग लेना है 1.982 का। तो जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था आप डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करो, पहले दो डिजिट्स क्या हैं? 1 और 9। इसको कहाँ पे देखोगे? सीरियल नंबर में, हमेशा फर्स्ट दो डिजिट सीरियल नंबर में,
थर्ड डिजिट को मिडिल कॉलम्स में और फोर्थ डिजिट को मीन डिफरेंस में, ठीक है। तो इसमें 4 डिजिट्स ही आ रहे हैं, तो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। 19 को सीरियल नंबर ये रहा 19। अब 19 वाली रो में आप चलते जाओगे अनटिल 8 तक। कौन से कॉलम में जाना है? 8 में जाना है, तो 8वां यहाँ पे है। तो अब इसको यूँ कर लो, यहाँ से चलते जाओ और 8th वाले कॉलम में जाके रुक जाओ। तो ये हमारे पास क्या आ गया? नंबर आ गया 2967, ठीक है। अब हम लोगों के पास यहाँ पे फोर्थ भी डिजिट है। पहले पिछले दोनों प्रॉब्लम्स में फोर्थ डिजिट नहीं था, तो यहाँ पे है। तो आप फोर्थ में जाओगे, ये देखो 4, और आप उसी रो को कंटिन्यूसली चलाते जाओगे और फोर्थ में जाके देखोगे क्या है आप लोगों के पास। यहाँ पे देखो, शाबाश, 9 है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? वैल्यू क्या बन जाएगी? अब ये जो दोनों नंबर्स आए जिनको मैंने सर्कल किया है, ये 2967 और 9, इनको हम लोग पहले क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 2967 और इस 9 को, इनको क्या करेंगे? ऐड। तो 9 + 7 क्या हो जाएगा? शाबाश, ऐड करें। 16, 6, 1 कैरी, 6 + 1 7, 2 9 एज इट इज़, ठीक है। तो 2976 ये हमारे पास आ चुका है मेंटिसा। और मेंटिसा में क्या होता है? इससे पहले पॉइंट लगा देते होते हैं। तो हम लेट्स गो बैक टू द कॉपी, वापस चलते हैं नोट्स पे। तो 0.2976, तो 0.2976 आ गया, 0.2976, और इससे पहले 0। तो log ऑफ अ नंबर फार्मूला क्या होता है? शाबाश, फार्मूला के मुताबिक आप लोग क्या कर दो? करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। ये फार्मूला सिर्फ बार बार याद करवाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना ज़रूरत नहीं है, लाजमी नहीं है। आप लोगों ने सिंपल आंसर ही डायरेक्ट लिख दो। इसके बाद करेक्टरिस्टिक निकालो, मेंटिसा निकालो, उसके बाद लिखो अपना नंबर 1.982 और इनको ऐड कर दो। करेक्टरिस्टिक 0 आया है, मेंटिसा 0.2976 आया है। तो आप लोग क्या इनको ऐड कर लोगे तो 0.2976, ये आपके पास किसका लॉग था? 1.982 का। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जाके डायरेक्ट लॉग ले लो 1.982 का। मेंटिसा देखने के लिए करेक्टर तो है ही 0, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे? इसका मेंटिसा जाके चेक करवा देता हूँ आपको लॉग के टेबल से। तो लेट्स चेक इट आउट फ्रॉम द लॉग टेबल। तो लॉग टेबल में आप जाओगे सबसे पहले, तो उसमें 1.982 आप लिखोगे, 1.982 और इसका लॉग लेना है। कैलकुलेटर में ओबियस है, जो आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में, उसमें तो पहले लॉग लिखना है देन नंबर लिखना है। ये क्योंकि लैपटॉप के तो इसमें पहले हम नंबर लिखते हैं फिर लॉग लिखते हैं। तो क्या नंबर आ रहा है आपके पास? 0.2971 आ रहा है, ठीक है। 0.2971, 0.2971। तो लेट्स चेक के हम लोग का बुक पे क्या आंसर निकला है, ठीक है। तो 0.2971, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 0.2976, 1.982। तो ये जो है ना, तो हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली क्या किया, ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, बुक में हम लोगों ने मिस्टेक कर दी थी कि ना 1.982 था, तो उसे 2 में देखना था, सॉरी। वो बाय मिस्टेक 4 में देखा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आया है। तो 2 पे जाके देखोगे तो 4 आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग क्या ऐड करोगे? 4 ऐड करोगे। तो 7 + 4 11 होता है, तो 1 और देन ये 1 कैरी, तो 2.2971 वही आंसर आ रहा है।
एग्जैक्ट जो आपके पास किस में था, बुक में था, कैलकुलेटर पे आंसर आ रहा है एग्जैक्ट वही आंसर है बुक से भी। तो हम लोग ऐसे हम लोग यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे इट्स माय मिस्टेक के पॉइंट को हम लोगों ने क्या किया, बुक से उसको जो फोर्थ था उसमें हम लोगों ने गलत लिख दिया, फोर्थ डिजिट को हमने गलत देख लिया, राइट। तो 297 और यही हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि कैलकुलेटर और बुक दोनों का आंसर शुड बी सेम, राइट। अगर नहीं है सेम तो यानी आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो, तो वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स लेट्स डू जंप टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट। उसमें आप लोगों के पास क्या गिवन है, थर्ड पार्ट आप लोगों के पास है 0.0876। क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट है 0. ऑफ 0.0876, राइट। तो हम लोगों ने इसका लॉग लेना है। तो पहला स्टेप क्या है, आप लोगों ने क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है साइंटिफिक फॉर्म में। तो पॉइंट को मूव करो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, तो 8 है, तो लॉग ऑफ क्या बन जाएगा 8.76 मल्टीप्लाई 10⁻, इसका होल पार्ट 0 है तो हमेशा पावर एक्सपोनेंट क्या आएगी उनके, नेगेटिव आएगी। और कितने डिजिट्स हैं पॉइंट्स के दरमियान में, इधर और उधर 2 हैं तो -2 आ जाएगा, राइट। तो अब आप लोग क्या लिखोगे, करेक्टर लिखोगे। तो करेक्टर इसका क्या आ जाएगा, 2 के ऊपर मैंने क्या कहा था -2 है तो हम लोग ऊपर क्या डाल देंगे, बार डाल देंगे, ठीक है, बार डाल देंगे। लेकिन और दूसरे तरीके क्या, और -2, ठीक है। तो हम लोग फॉलो करेंगे बुक को। बुक में वो इस न्यू बुक में वो कंसीडर कर रहा है नेगेटिव वालों को, एज इट इज नेगेटिव साइन के साथ ही चला रहा है। तो हम लोग -2 आ जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, मेंटीसा किसका लेना है आप लोगों ने, मेंटीसा किसका लेना है, इसका लेना है, ये जो आपके पास वैल्यू है 8.76। तो 87 को 6 में देखना है बेसिकली हम लोगों ने, राइट। पहले 2 डिजिट्स हमेशा सीरियल नंबर में जो कि 87 है, और उसको 6 में देखेंगे। लेट्स जंप टू द बुक। तो बुक में हम लोग जाके देखते हैं क्या है, 87 को 6 में देखते हैं, राइट। तो लेट्स सी 87, ये आपके पास 87 है, राइट। इसको हमने किस पे देखना है, 6 में, ये देखो ये 6 है। तो आप लोग इसी के बिल्कुल ही आप पैरेलल चलते जाओ वर्टिकल, और ये पोजीशन देखो 87 को 6 में 9425 आ रहा है, ठीक है। इसमें 876 में आपके पास फोर्थ डिजिट है ही नहीं, तो मेन डिफरेंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 9425 इसका मेंटीसा आ गया। तो हम लोग उसको जाके नोट कर देंगे, 9425, और उससे पहले पॉइंट लगा देंगे और देन 0 लगा देंगे, ठीक। तो अब क्या करना था, हम लोगों ने इनको दोनों को ऐड कर देना है। तो एक तो तरीका है कि आप लोग क्या करो, 0.0876 फार्मूले के मुताबिक, फार्मूला क्या होता है आप लोगों का, फार्मूला क्या, लॉग ऑफ अ नंबर क्या होता है, इज इक्वल टू करेक्टर प्लस मेंटीसा, के करेक्टर और मेंटीसा को क्या करना है, ऐड करना है इनकी वैल्यूज़ को। करेक्टर आप लोगों के पास -2 आया है, और मेंटीसा क्या आया आप लोगों के पास +0.9425। तो आप लोग क्या करोगे, इनको ऐड कर लोगे इन वैल्यूज़ को, -2 + 0.9425, इसको आप लोग जाओ डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर काउंट कर लो, आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा -2 + 9425, ठीक है। तो -2 + 0.9425, ठीक है। आप इन्हें ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा
-1.0575। तो आप ये आंसर लिख दोगे, ठीक है, -1.0575। तो ये आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर, राइट, 876। तो आप लोगों को एक मैं मेंटीसा भी वन सेकेंड चेक करवा देता हूँ कैलकुलेटर से भी। 8.76 इसका हम लोग मेंटीसा ले लेते हैं, ठीक है। तो मेंटीसा आप लोगों के पास क्या है, शाबाश, 8.76 का। तो आप लोग लिखोगे 8.76, आप लोग ले लोगे लॉग ऑफ 8.76, तो 94250 आ रहा है। तो पाँचवा डिजिट ज़ीरो है, तो वो तो पिछले डिजिट को राउंड ऑफ नहीं करेगा, तो वो उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.9425। तो वही आंसर है जो एग्जैक्ट हमारा आंसर है यहाँ पर, ठीक है। तो सेम वही आंसर है जो हम लोगों ने इधर मेंटीसा में निकाला है, ठीक है, जो बुक से निकाला है। तो ये आप लोगों के पास इसका आंसर था। अगर आप इसको क्वेश्चन को ही डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो अपना आंसर चेक करने के लिए, क्योंकि पेपर में एग्ज़ाम में आप लोगों के पास बुक नहीं होगी चेकआउट करने के लिए, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर सकते हो कि उसका आप लोग ले लो डायरेक्ट। तो लोग क्या होगा आप लोगों के, तो आप लोग उसका लॉग ले लो डायरेक्ट वैल्यू का। तो हम लोगों के पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, 0.0876, और इसका आप लोगों ने लॉग लेना है। तो एग्जैक्ट वही वैल्यू आ रही है। अब इसमें मैंने आपसे कहा था फिफ्थ डिजिट देखोगे, पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स पहले, और पाँचों को राउंड ऑफ करके हम फोर्थ डिजिट के लिए फिफ्थ पहले 5 लेंगे और उसको राउंड ऑफ करेंगे। तो -1.05749 है, तो 9 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ी वैल्यू को हमने राउंड ऑफ कैंसिल करके पिछली वैल्यू राउंड ऑफ होगी, तो क्या बन जाएगा, 4 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो वही एग्जैक्ट आंसर जो हम लोगों ने निकाला है, -1.0575, ठीक है। तो दोनों से ही आंसर सेम ही आएगा। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, जस्ट ये आंसर, इट मीन्स कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये तरीका है इनको सॉल्व आउट करने का। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हम लोगों के पास, 0.047, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 हम लोगों ने लेना है लॉग ऑफ 0.047। तो शाबाश, सबसे पहले इसका साइंटिफिक फॉर्म बनाओगे आप लोग। तो साइंटिफिक फॉर्म इसकी क्या बन जाएगी, शाबाश बनाओ। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 4 है, तो उसके बाद पॉइंट आएगा 4.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर, दरम्यान में कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं, तो 2 आएगी। होल पार्ट 0 है तो पावर नेगेटिव आएगी, क्योंकि जब भी होल पार्ट 0 है तो नेगेटिव पावर आपने चुप करके लिख देनी है, राइट। तो ये आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था, ठीक है, तो उसी से मैं आपको ये सॉल्व करवा रहा हूँ, राइट। तो अब हम लोगों ने क्या लिखना है, करेक्टर लिखना है। करेक्टर क्या आप लोगों के पास -2 है, या 2 बार भी आप लिख सकते हो, और क्या लिख दोगे आप लोग, 2 बार, ठीक है। और दूसरी वैल्यू आप लोगों ने क्या निकालना है, इसके बाद मेंटीसा लेना है। तो मेंटीसा किस चीज़ का लेना है आप लोगों ने, ये क्या है 4.7 का लेना है, यानी कि 47 का। तो आप लोग क्या करोगे, पहले हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, फिर हम बुक से इसको डबल चेक कर लेंगे, राइट। तो कैलकुलेटर में आप लोगों के पास आप लोगों ने क्या करना है, 4.7 का लॉग ले लेना है। 4.7 का लॉग ले लोगे तो 0.67209 आ रहा है, 0.67209। तो इसको हम लिख लेते हैं 0.67209। ये देखो, ये पाँचवा डिजिट 5 जब 5 से बड़ा है तो पिछली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास 0.6721, राइट। तो ये हम लोगों के पास इसका मेंटीसा आ गया। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, सिंपल
इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो log ऑफ 0.047 क्या होगा आप लोगों के पास, -2 करेक्टर प्लस मेंटीसा 0.6721। तो इन दोनों को आप इन वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे जाके ऐड कर लोगे। -2 प्लस 0.6721, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -1.3279, -1.3279। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, राइट। तो ये था आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट। अच्छा, ये तो था इसको लिखने का तरीका। अगर आप -2 यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर हम यूज़ कर रहे होते 2 बार, तब हम इन दोनों को कैसे लिखते हैं, फिर हम पता है क्या करते हैं, सिंपल आसान सा आंसर क्या होता है, हम सिंपल क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया था करेक्टर और मेंटीसा को सिर्फ कंबाइन कर देना है। तो पॉइंट से पहले करेक्टर आ जाता है, यानी कि उसके ऊपर 2 बाहर आ जाता है, और पॉइंट के बाद मेंटीसा की वैल्यू जो आ रही है 6721, तो ये इसका आंसर होता, ठीक है, लॉग ऑफ 0.047 का, राइट। ये आंसर या ऊपर वाला आंसर दोनों ही सेम है, राइट। उसमें ये है कि हम लोगों ने अब वैल्यू क्या आ चुकी है, नेगेटिव में आ चुकी है नंबर, जो कि मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अब नेगेटिव आ चुका है। मेंटीसा क्या होता है, जो पॉइंट के बाद आता है, ये आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ, करेक्टर पॉइंट से पहले और मेंटीसा पॉइंट के बाद। तो ये आप लोग इस तरीके से चीज़ें कवर करोगे, पॉइंट से पहले करेक्टर लिखा करोगे, पॉइंट के बाद मेंटीसा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव था, तो नेगेटिव में तो ऐसा कर नहीं सकते, ऐसा कर सकते हैं इन डैट केस, जब आप नेगेटिव साइन क्या कर रहे हो, बार लगा रहे हो, तब आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन जब आप फार्मूले से चल रहे हो कि करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, तो उसमें देन आपको क्या करना पड़ेगा, उनको ऐड करना पड़ेगा, -2 प्लस 0.6721, जिस तरह अभी हम लोगों ने कैलकुलेटर पे सोल्व किया था, राइट। तो इसको मैं आपको डबल चेक भी करवा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका भी बता दूँ, इसका क्या बन जाता फिर, 2 बार, सिंपल 2 के बाद बार आती, और जो भी इसका मेंटीसा आया था वो पॉइंट के बाद हम लिख देते हैं 9425, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर बन जाता, ठीक है, अगर आप उसको नेगेटिव को बार में लेके जा रहे हो। तो मैं आपको इसको डबल चेक करवा देता हूँ 47 को 0 में, कि मेंटीसा एग्जैक्ट वही है जो हमने कैलकुलेटर के ऊपर निकाला है, ठीक है। तो लेट्स चेक इट आउट। हम लोगों ने 47 को देखना है, राइट। तो 47 ये देखें, आप लोगों के पास था 4.7, तो 47 को 0 में, तो बाद में कोई डिजिट नहीं है, तो आपने 0 में देखना है। तो 6721 नहीं आ रहा, वही एग्जैक्ट वही वैल्यू आ रही है जो कि हम लोगों ने उससे निकाली है कैलकुलेटर से, ठीक है, 0.6721, राइट। तो ये आपके पास इसका वही मेंटीसा है जो आप लोगों ने हम लोगों ने कैलकुलेटर से निकाला है, ठीक है। तो दोनों से ही आपकी चॉइस है, आप जिससे मर्जी सॉल्व करना चाहें आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास इसका 5th प्रॉब्लम। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका 6th प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। वो क्या है आप लोगों के पास, 0.000354, ठीक है। तो इसका हम लोग अब लॉग लेते हैं, लॉग क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट पार्ट है ये इसका, log ऑफ 0.0000354, राइट। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या, हमेशा साइंटिफिक फॉर्म, शाबाश। तो साइंटिफिक फॉर्म के मुताबिक पॉइंट को कहाँ पे पहुँचाओ, पहला नॉन ज़ीरो के बाद, यहाँ पे है तो वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद आ जाएगा, यानी कि पॉइंट यहाँ से चला और यहाँ पे चला पहुँच गया। तो क्या बन गया, न्यू नंबर 3.54 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर, एक्सपोनेंट में क्या आएगी वैल्यू, नेगेटिव में आएगी, क्यों,
एक्सपोनेंट में वैल्यू नेगेटिव में क्यों आएगी, क्योंकि इसका होल पार्ट ज़ीरो था, तो ज़ीरो था तो नेगेटिव में आएगी। और नंबर क्या आएगा एक्सपोनेंट में, जितने भी डिजिट्स होंगे डेसिमल पॉइंट की तरफ, 4 हैं तो 4 आ जाएगा, राइट। अब आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट स्टेप करेक्टर लिख दोगे, इसका करेक्टर क्या आ गया -4, और फिर आप क्या कर दो, लिख दोगे इसका मेंटीसा। तो मेंटीसा क्या हो जाएगा आप लोगों के पास इसका, शाबाश बताएं। मेंटीसा के लिए हम लोगों ने क्या करना है, 3.54 जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं इनको देखना है, तो 35 को 4 में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या बुक से भी कर लें। तो हम लोग क्या करते हैं, 35 को 4 में देख लेते हैं, राइट। तो यह हम लोग के पास 35 है, और ये 0 1 2 3 4, ये फोर्थ प्लेस पे आ रहा है, ये देखो ना, ये आपका 4 है, इसी को वर्टिकल लेते जब आप, तो 5490 आ रहा है। तो ये हम लोगों के पास क्या आ गया, 5490, इसका मेंटीसा आ गया, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करोगे, जाके बुक के ऊपर, नोटबुक के ऊपर कॉपी के ऊपर लिख दोगे 0.5490, राइट। तो 0.5490। अब हम लोगों ने क्या करना है, फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या, log ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, ठीक है। कि पहले करेक्टरिस्टिक लिख दो और फिर मेंटीसा लिख दो। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक -4 है और मेंटीसा 0.5490। तो इन दोनों को आप लोग ऐड कर दोगे तो आपके पास जो भी आंसर आ जाएगा, उसको हम चेक कर लेते हैं आंसर क्या आता है। इनको हम ऐड कर लेते हैं, राइट। तो आपके पास हम लोगों ने क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, -4 को, और तो आप लोग इनको ऐड कर दो, ठीक है। -4 प्लस 0.5490, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -3.451, ठीक है। तो -3.451 इसका आंसर हो जाएगा, -3.451। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये किसका आंसर है, लॉग किसका लिया था हम लोगों ने, 0.0003354 का, ठीक है। तो आप वो जो भी नंबर था वो उसी नंबर को लिख दोगे, राइट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप बुक से भी अपने आंसर को डबल चेक कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट अगर आप बुक कैलकुलेटर से इसको डबल चेक कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से ये आंसर लिखोगे ना, तो उस सूरत में आपका आंसर क्रॉस कर दिया जाएगा अगर आपने शॉर्टकट लगाने की कोशिश की तो इसलिए शॉर्टकट नहीं लगाना। आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करो नो डाउट, बट उसमें आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं इग्नोर करनी। करेक्टरिस्टिक को आप ज़रूर लिखोगे, मेंटीसा भी लिखोगे, उसे आप दोनों वैल्यूज़ दिखाओगे, तभी आप ऐड करोगे, तभी वो आपको फुल मार्क्स देगा, वरना वो आपको मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। तो ये करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका हम लोग आंसर भी चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो ये देखो आप लोगों के पास क्या आंसर, इसको आप देखो 0.000354, इसका जब लोग लोगे तो देखो वही एग्जैक्ट वही आंसर आ रहा है जो हमारा है। देखो क्योंकि हमने कैलकुलेटर पे मैंने आपको क्या कहा है, 5 डिजिट तक जाना है, तो कैलकुलेटर के मुताबिक क्या आ रहा है, -3.45099 आ रहा है, ठीक है। तो -3.45099, तो इसे आप लोगों ने क्या करना है, पाँचवें को राउंड ऑफ करोगे, इसको कैंसिल करके फोर्थ को राउंड ऑफ, इसमें 1 ऐड किया, तो 9 + 1 क्या हो जाएगा 10, 10 का आएगा 0, और फिर 1 कैरी चला जाएगा, और 1 + 0 1 आ जाएगा, और बाकी 5 4.3 माइनस ये एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वही आंसर है जो हम लोगों ने बुक से निकाला है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से लॉग ऑफ अ नंबर सॉल्व किया जाएगा, राइट। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत बहुत आसानी कर दिया उसने आपके लिए, आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को ऑलरेडी उसने मेंटीसा निकाल के दे दिया है। देखो जो भी हम पॉइंट होता है, पॉइंट कहाँ पे मूव करते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो 3.177 है ना, उसका लॉग लिया हुआ है। हम भी तो ऐसे ही करते थे, और मैं आपसे क्या कहता था कि आपने उसको इग्नोर कर देना पॉइंट को, लेकिन पॉइंट तो एग्जिस्ट करता था, राइट। तो 31 को 7 में और फिर 7 में, तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, उसने आपको मेंटीसा दिया हुआ है, राइट। तो जब मेंटीसा उसने दे दिया है तो आपने सिंपल क्या फाइंड आउट करना है, इन वैल्यूज़ को पहले तो करेक्टरिस्टिक साइंटिफिक फॉर्म बनाओगे और उसके बाद करेक्टर निकालोगे। मेंटीसा दिया हुआ है उसको एज इट इज़ लिख दोगे और फिर उन दोनों के वैल्यूज़ को ऐड करके आंसर आ जाएगा। तो लेट्स सॉल्व इट डाउन, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर पे मैं आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दिखा देता हूँ। मेंटीसा हम कैलकुलेटर पे 3.177 का ले लेते हैं। ये देखो आप लोग लिखोगे log ऑफ 3.177, तो इसका log ले लो, एग्जैक्ट वही आ रहा है 0.5020, ठीक है। तो आपके पास वही चीज़ है जो उसने 5019 दिया, तो 9 को इसने राउंड ऑफ नहीं किया, लेकिन कैलकुलेटर में ऑलरेडी राउंड ऑफ होके आ गया। लेकिन अब हम इसमें कैलकुलेटर को यूज़ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसने हमें वैल्यू दी है, तो हम उसी वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें तो हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, तो कैलकुलेटर हम रिमूव कर देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 क्या कहता है, वो हमें कहता है कि आप लोग log 3177 का इसका log फाइंड आउट करके दे दो उसे। तो हमेशा सबसे पहला स्टेप क्या है, कन्वर्ट करना। तो इसको आप तो कन्वर्ट करोगे, इसका डेसिमल पॉइंट एंड में है, तो इसे फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद मूव कर दोगे, यानी कि 3 के बाद। तो क्या बन जाएगा 3.177 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, कितने डिजिट्स हैं दरमियान में, 3 हैं, तो 3 आ जाएगी पावर, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, करेक्टर लिखना। करेक्टर क्या आ जाएगा, जो भी एक्सपोनेंट है वो करेक्टर में आ जाएगा। मेंटीसा उसने ऑलरेडी हमें दे दिया है, मेंटीसा क्या दिया है, आपने इसका लॉग लेना होता है ना, लॉग टेबल में 3.177 का, वो उसने ऑलरेडी हमें गिवन में दे दिया है। वो आंसर क्या दिया, 0.5019, तो अब उसी को ही लिख दोगे 0.5019। तो अब क्या कर लेंगे हम,